मंगलमूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतये तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या। और अगर गीता सुगीता हो रही है उसका अध्ययन आप प्रेम से प्रतिदिन करते हो, स्वाध्याय, तो किमन्येय शास्त्र विस्तर ही है। तो फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में कोई बहुत आवश्यकता नहीं रहती। गीता है क्या है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता पद्मनाभ जो भगवान हैं विष्णु, वे आज कृष्ण रूप में अवतरित हैं। और ये जो गीता है ना, मुख पद्मात, उनके मुख कमल से बेनिसृत है ये गीता। कुरुक्षेत्र में पांडव और धार्तराष्ट्र जो कौरव कहलाते हैं, दोनों पक्ष की सेनाएं उपस्थित हो चुकी हैं। जब भगवान वासुदेव युद्धार्थ अर्जुन को लेकर युद्ध क्षेत्र में आए तो अर्जुन को इच्छा हुई कि मैं दोनों पक्षों के वीरों को देखूं, कौन कौन से लोग हैं जिनसे मुझे लड़ना है।
कैर्मया सहजोद्धव्यम। अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझे इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं देखूं कौन कौन से लोग पक्ष में और कौन कौन से विपक्ष में युद्धार्थ उपस्थित हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मैं रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचे। अर्जुन क्या देख रहे हैं? ये तो सब अपने परिजन ही हैं। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान्। घबरा गए। कृपया परया आविष्टो, परया कृपया आविष्ट विषेदन्मिदम् अब्रवीत्। शोक में संतप्त हैं अर्जुन। मैं यहाँ युद्ध भूमि में अवस्थित स्वजनों को ही तो देख रहा हूं। मेरा गात्र सूखा जा रहा है, शरीर में पसीना हो रहा है, रोम कंटकित हो रहे हैं। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युजुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परजह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम्। यहाँ मैं स्थित रहने में सक्षम नहीं हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं दृढ़ता से नहीं बैठ पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और उसका कारण क्या है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। आहवे युद्धे। स्वजनम हत्वा श्रेयः न अनुपश्यामि। मैं यहां अपने ही बांधवों को युयुत्सु देख रहा हूं। इन परिजनों को, स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुखों की पिपासा नहीं है मुझे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च
किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीविते नवा, क्या करूंगा मैं राज्य लेकर। अरे जिनके लिए राज्य लेना है वे ही इस युद्ध भूमि पर प्राणों का मोह छोड़ करके, जीवन की आशा का परित्याग करके मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उद्यत खड़े हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगम सुखानि च ते तयिमेव स्थिता युद्धे। असल में ते इमे अवस्थिताः, इनका जब आप परम संहिता करते हो, शीघ्रता से बोलना होता है, तो तयिमेव स्थिता युद्धे बन जाता है। तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। और ये कौन कौन लोग हैं जो यहाँ युद्ध करने को खड़े हैं? आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथैव च पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः, संबंधिनस्तथा। इन्हें तो मैं नहीं मारना चाहता। एतान न हन्तुमिच्छामि, अगर ये मारते हैं तो भी, घनतोपि, अगर मैं मारा जाता हूं तब भी एतान न हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन, क्या करूंगा? त्रैलोक्य का राज्य में नहीं चाहिए। अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किन्नु महीपते, किसी भी परिस्थिति में अपने ही परिजनों को नहीं मार सकता, मैं सुखी नहीं रहूंगा इन्हें मार। ऐसा कहकर पृथा पुत्र, ये जो पार्थ है, पृथायाम अपत्यः पार्थः, कुंती पुत्र पार्थ, रथ के पृष्ठभाग में युद्धेच्छा से उपरत हो बैठ गए। विषाद के पीन आवरण से जो ज्ञान है पूर्णतया ढक गया। नहीं मार पाऊंगा मैं इन स्वजनों को, तो भगवान उत्साहित करते हैं। हृदय का दौर्बल्य त्याग कर युद्धार्थ उठो, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतु अर्जुन को धैर्य कहाँ? देख रहे हैं अपने ही पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, ये तो दोनों पूजा के योग्य हैं ना,
पूजारहौ। इन्हें मैं रणभूमि में कैसे मारूंगा? कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन युषभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन। ये पूजा के योग्य हैं। भीष्मश्च द्रोणश्च भीष्म द्रोणौ पूजारहौ। इनको बिना मारे अगर मैं भिक्षाटन से अपना जीवन व्यतीत करता हूं, वही मेरे लिए श्रेय होगा। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि है लोके। अब ये अर्जुन के मस्तिष्क में इस समय कैसी विचारधारा है? भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयः अस्मिन् लोके गुरून् आहत्वा। अब इन्हें मारकर भी मिलेगा क्या? रुधिर से सना हुआ राज्य भोग। हत्वार्थ कामान गुरून् हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। मैं नहीं चाहता ऐसे राज्य को। ऐसी हत्या जैसी कुकृति में तो मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता। मैं संप्रति कायरता के दोष से उपहत हूं। धर्म और अधर्म के विचार में इस समय किंग कर्तव्या विमूढ़ता है। तो जो कुछ भी श्रेयस्कर है, भगवान आप ही निश्चित करके मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मैं प्रपन्न हूं। मेरी प्रपत्ति पर दया करके आप मुझे मेरा मार्ग शोधन करिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वां प्रपन्नम माम साधि। इस समय मैं आपका प्रपन्न हूं, आपके शरण में हूं। तो मेरा शोधन करिए, मेरे मार्ग का शोधन करिए। माम साधि, आप मुझे बताइए कि श्रेयस्कर क्या है। भगवान को अर्जुन की यह बात सुनकर हंसी आ जाती है।
बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, ज्ञानियों की भांति बातें करता है, परंतु है कहाँ ज्ञानी? उनके लिए शोक कर रहा है जो सर्वथा शोक करने के योग्य हैं ही नहीं। अरे भाई, जो अशोच्य हैं उनके लिए अगर तुम शोक करेगा और प्रज्ञावान की तरह से बोलेगा, तो क्या पंडिताई है? अशोच्यान्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। जो अशोच्य हैं उनके लिए शोक करता हुआ और प्रज्ञावान की तरह बोल रहे हो आप, जबकि जो वास्तव में पंडित हैं, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित जन गतागत के लिए शोक या हर्ष का वर्णन नहीं करते, और तू कर रहा है, अतः तू ज्ञानी नहीं है। बस ज्ञानियों की भांति केवल बातें कर रहा है। भगवान इसके बाद सीधे सीधे उस शरीर की अनित्यता समझाने लगते हैं जिस शरीर का मोह संप्रति अर्जुन को विषाद में डाले हुए है। देखो अर्जुन, जहां तक इस शरीर की सत्ता का प्रश्न है तो ये अनित्य है। अनित्य की सत्ता कहाँ सिद्ध होगी? अनित्यत्व तो मिथ्यात्व। हम इस शरीर को धारण कैसे करते हैं, त्याग कैसे करते हैं? देखो, कई जन्मों के कालांतराल में अनेक बार देह छूट रही है, मिल रही है, छूट रही है, मिल रही है। तो ये देहांतर प्राप्ति भी ठीक उसी तरह से है जैसे एक ही जन्म में अवस्थांतर प्राप्ति। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, एक ही शरीर का कालाधारित धर्म है। ये परिवर्तन होता रहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति।
वहाँ धीर जन मोहित नहीं होते। और अर्जुन तू मोहित है, अतः धीर भी नहीं है। अब धीर पुरुष के लक्षण क्या हैं? धीर पुरुष वह है जो यह समझे कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांचों विषय हैं तथा इन्हें ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां तथा इनके ग्राह्य विषय ये सभी अनित्य हैं, विनाशशील हैं। तो जो धीर हैं उनको पहले ये समझना होगा कौन्तेय कि ये जो है आगमापायी हैं, अनित्य हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व माने सहन करो। इन्हें अनित्य समझकर, अल्पकालिक समझकर, ये जो क्या कहा जाए, ये ज्ञान विपर्य जो तुझे नहीं करना है वह तू अपना कर्तव्य कर्म समझता है, और वास्तव में जो तुझे करना है उसे तू अपने कर्म क्षेत्र से परे मानता है या समझ नहीं पाता है। सोचता है कि यह तो मुझे नहीं, ईश्वर को करना है। देखो, जो ये तू समझता है कि इस युद्ध भूमि में अवस्थित इन वीरों को तुझे मारना है, वह तो तुझे कदापि नहीं करना है। अर्जुन, वो तो मेरा कर्म है और वो तो मैं कर भी चुका हूं। मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। मैंने तो इन्हें पूर्व ही निहत किया हुआ है। तुझे तो निमित्त मात्र बनना है। ये जो द्रोण हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं और भी जो अन्य योधवीर हैं, सब पहले से ही मरे हुए हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् अन्यान् वीरान् मया हतांस् त्वं जहिमा व्यथिष्ठ युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। जेतासि, तू, वो अंग्रेजी में कहते हैं ऑलरेडी, तो तू ऑलरेडी जीता हुआ है। तो रणे सपत्नान् युद्धस्व, ये तेरे सामने शत्रु हैं, इन सपत्नों से तू युद्ध कर। तू क्या किसी को मारेगा? मारने का कार्य तो मात्र मेरा है, मेरा और मात्र मेरा।
क्योंकि मैं काल हूं, कालोस में लोक अक्षय प्रवृद्धो, काल तो मैं हूं। तुझे नहीं मारना है इन वीरों को। अब तुझे क्या मारना है? तो जिसे तुझे मारना है वो तो तू समझ नहीं रहा है। अरे भाई, तुझे मारना है काम को, कायरता को, क्लैब्य को, अज्ञान को। और इसे तू ईश्वर पर छोड़ता है। तो जो ईश्वर के कर्म हैं वह तू अपने कर्तृत्व में समाहित करता है। यह है ज्ञान विपर्जय, बुद्धि विपर्जय। तुझे तो मारना है काम को, क्रोध को। जो तेरे वास्तविक बैरी हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन महि बैरिणम। इसे तू अपना बैरी समझ, इसे तुझे मारना है। इसे मारकर ही तू सर्वभावेन विजयी होगा। पहले तू अपनी इंद्रियों को नियमित कर, फिर ये जो काम क्रोध हैं ये तेरे लिए पापाचारी हैं, इनको तू मार। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि यादव नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि हीनम ज्ञान विज्ञान नाशन। प्रजहि, अरे प्रकृष्टेण जहि। ये जो काम क्रोध हैं, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं, इस पापी काम को तू पहले मार, तब तेरी विजय होगी। क्योंकि यह काम क्रोध, ये बैरी, ये बड़े ही प्रभावशाली हैं, बड़े ही दुर्जेय हैं। देखो, ये संसार के विषयों को ग्रहण करने के लिए जो इंद्रियां बनी हैं ना, ये बड़ी सूक्ष्म हैं। एक तो इंद्रियां परतरा हैं, और इंद्रियों से भी परे मन है, मन से परे बुद्धि है। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, और जो बुद्धि से भी परे है वह काम है। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धेः परतस्तु सः। बुद्धेः परतः, बुद्धि से भी जो परे है वह है काम। यह बुद्धेः परतः सतु कामः। कई आचार्यों ने यहाँ सह का अर्थ आत्मा से लिया है। बुद्धि से परे जो है वह आत्मा है।
तो बुद्धि से परे जो नित्य आत्मा है वो तो है ही है। आत्मा तो बुद्धि का नियामक है। लेकिन आज इस समय प्रजय ही जिसके लिए प्रयोग में आया है प्रकृष्टेण जहि, कस के मार डाल, वह इस समय काम है। और वो काम भी बुद्धि से परे है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, बैठा हुआ है। इंद्रियाणि पराणि याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। और तुरंत फिर कहा गया है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यमात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। काम शत्रु को मार, और उसको मारना आसान भी नहीं है। बुद्धे है परम बुद्ध्वा तम कामम जही। तो आत्मा बुद्धि से परे है, नियामक है। लेकिन यहां जो काम के लिए, उसको मारने के लिए वर्णन है, जो बुद्धि से परे काम हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से जबरन समाया हुआ है। तो इस समय आत्मज्ञान की बात जो है बाद में आएगी। तो आत्मा को बुद्धि से परे कहने का इस समय तो फिलहाल औचित्य नहीं है। असल में काम को मारो, यह इस कारण से कहना पड़ा भगवान को, क्योंकि अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। ये जो वो जीव है, जो पूर्व में बैठा हुआ पुरुष है, पूर्व में सोने वाला जो पुरुष है, केन प्रयुक्तः अयम पापम चरति। कौन इसको जबरदस्ती भिड़ा देता है कि पाप कर बेटा, पाप कर। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। ये जो काम है यही क्रोध भी बन जाता है, और ये रजोगुण से उत्पन्न है, रजोगुण समुद्भव है। इसको मारना है। प्रजहि प्रकृष्टेण जहि, क्योंकि यह पापी है। तो पापमानम प्रजहि, हमारे अंदर बैठा हुआ जो सबसे बड़ा पापी है वही काम है। इसके विषय में आगे हम पुनः चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।